दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे उन प्रश्नों की जो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं और उसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वही प्रश्न दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्स एक दिन में एक काम का 25% खत्म कर सकता है, वाई एक दिन में उसी काम का 12.5% खत्म कर सकता है, कितने दिनों में दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी काम कितना होता है 100% होता है, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब आपका जो एक्स है वो एक दिन में कितना कर रहा है दोस्तों, एक दिन में खत्म कर रहा है 25% भाग। अब 100% काम होता है, एक दिन में वो कितना कर पा रहा है 25%, तो पूरा 100% करने में कितना दिन लेगा, 4 दिन लेगा पूरा 100% काम खत्म करने में। क्लियर है, 4 दिन में कितना खत्म कर देगा, पूरा 100% खत्म कर देगा। अब आपका जो y है वो एक दिन में दोस्तों कितना कर रहा है, 12.5% कर रहा है। और कोई भी काम कितना होता है 100% होता है पूरा काम। अब एक दिन में वो 12.5% कर रहा है, तो 100% करने में दोस्तों कितना समय लेगा, 100% करने में दोस्तों 8 दिन का समय लेगा। 8 दिन में कितना कर देगा, पूरा 100% कर देगा। जब एक दिन में 12.5% कर रहा है तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 2 दिन में 25%, 4 दिन में 50%, 8 दिन में पूरा 100%। क्लियर हुई इतनी बात। तो आपका देखिए एक्स आपका एक कितने दिन में खत्म कर रहा है काम को, 4 दिन में। क्लियर है। जो वाई है आपका वो काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 8 दिन में खत्म कर रहा है। अब आपने क्या निकाल लिया, पूरे 100% काम को खत्म करने के दिन निकाल लिए। मतलब 100% काम को 4 दिन में खत्म कर देगा एक्स, और पूरे 100% काम को 8 दिन में खत्म कर देगा वाई। ठीक है, दोनों का ले लीजिए दोस्तों एलसीएम कितना आ जाएगा, 8। 4 से काटो 2 बार में, 8 से काटो 1 बार में। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे। दोनों मिलकर की क्या कह रहा है दोस्तों, दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, आपका जो एक्स है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है, तो 4 दिन में पूरा 8 काम कर लेगा। जो हमारा एलसीएम आता है टोटल काम होता है, आपको मैंने बहुत बार बताया है, एक्स एक दिन में 2 करता है तो 4 दिन में 8 कर लेगा। वाई एक दिन में 1 करता है तो 8 दिन में पूरा 8 करेगा। दोनों मिलकर की बात कर रहा है तो दोनों को मिला दीजिए, 2 और 1 3, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 3। टोटल काम कितना है, 8। दोनों मिलकर एक दिन में दोस्तों कितना करते हैं, 3 काम करते हैं। तो इस 8 काम को करने में कितना समय लेंगे, 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूने का 6 आ जाएगा। अब 2 बचेगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 छिक्के 18 कटेगा 20 में से, 2 बचेगा फिर से 20, 3 छिक्के 18 कटेगा, 2 बचेगा फिर से 20, 3 छिक्के 18 कटेगा। तो ऐसे 6 चलता रहेगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2.67 लिख सकते हैं। यही हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। कितना समय लगेगा, 2.67 दिन का समय लगेगा टोटल काम को खत्म करने में। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 40 सेकंड का समय लगेगा। ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया है, इसलिए समय लगा है। लेकिन जब एक बार आपकी समझ में आ गया तो 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 10 महिलाएं 6 दिनों में एक काम कर सकती हैं, 6 पुरुष 5 दिन में एक ही काम कर सकते हैं, और 8 बच्चे 10 दिनों में कर सकते हैं। एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की दक्षता का अनुपात क्या है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 महिलाएं 6 दिन में कर रही हैं काम को, 10 वुमेन काम को दोस्तों कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में, बराबर। फिर क्या है, 6 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। 6 पुरुष का मतलब 6 मेल कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 5 दिन में, बराबर। उसके बाद क्या है दोस्तों, 8 बच्चे मतलब 8 चिल्ड्रन काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 10 दिन में कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए 10 छिक्के कितना हो जाएगा, 10 छिक्के हो जाएगा ये 60 वुमेन, 6 बच्चे 30 वुमेन मैन, यहाँ पर दोस्तों मैन है, बराबर। 8 का 10 से करो 80 चिल्ड्रन। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 0 से ये 0 कट गया। क्लियर है। क्या बता दोस्तों, 6 वुमेन बचा, बराबर 3 मैन बचा, बराबर 8 चिल्ड्रन बचा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए
यहाँ पर क्या निकालना है, आपको अनुपात निकालना है महिला, पुरुष और बच्चे का। अब देखिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे आसान, क्लियर है, सबसे आसान। देखिए हमें निकालना है वुमेन अनुपाते मैन अनुपाते चिल्ड्रन का निकालना है। जिसका निकालना है उसका छिपा लीजिए। हमें वुमेन का निकालना है दोस्तों, तो मैं यहाँ वुमेन का छिपा लूंगा, बचे हुए 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 से कितना हो जाएगा 24, तो कितना निकल के आ गया 24। अब हमें क्या करना है, मैन का निकालना है, तो मैन को छिपा लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 छिक्के कितना हो जाएगा 8 छिंग 48, ठीक है। चिल्ड्रन का निकालना है, चिल्ड्रन को छिपा लीजिए, इन 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 त्रिका 18। क्लियर दोस्तों, 24 अनुपाते 48 अनुपाते 18 आ गया। अगर ये किसी कॉमन संख्या से कट सकता है तो दोस्तों काट देंगे। अगर देखो मैं से कटा के, तो ये 6 से कट रहा है, 6 चौके 24, 6 अट्ठे 48, 6 त्रिका 18, तो 4 अनुपाते 8 अनुपाते 3 आ गया दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। हमेशा याद रखना, जो निकालना है उसे छिपा के 2 से, बाकी के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 1 2 3 5 4 7 3 5 2 4 का परास। परास का मतलब दोस्तों रेंज, रेंज पता लगाना है हमें। मैंने इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिया है, जो लोग स्टूडेंट से समझते हैं, जो स्टूडेंट इंग्लिश से समझते हैं, उन्हें समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेंज फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रेंज फाइंड करने के लिए, रेंज फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चन आपको लिखना है, क्या करना है, सबसे पहले आपको मैक्सिमम, उसमें से माइनस कर देना है दोस्तों मिनिमम। आ गया दोस्तों आपका रेंज निकल के आ जाएगा, ठीक है। परास पूछा गया है, परास का मतलब रेंज। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम जो सबसे बड़ी संख्या है वो लिख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों मुझे इसमें 7 दिखाई दे रही है, तो मैं 7 लिख लूंगा। माइनस मिनिमम का मतलब है जो सबसे छोटी दिखाई दे रही हो उसे लिख लो। सबसे छोटी 1 है दोस्तों, 1 लिख लेंगे। अब 7 में से 1 को घटा दीजिए, रेंज आपका कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। यही आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ स्टूडेंट को इसका मतलब ही नहीं पता होगा कि परास क्या होता है, रेंज क्या होता है, लेकिन इस तरह का प्रश्न अगर आगे से पूछ लिया तो आप उसे जरूर करके आना दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 12,500 रुपए को 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो उनके मूल्य के बीच क्या अंतर होगा। दोनों के बीच में अंतर पूछा गया है। देखिए दोस्तों, अगर मैं एसआई की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, यहां पर क्या रेट दिया गया है दोस्तों 20% का, तो पहले वर्ष 20% का ब्याज मिलेगा, फिर दूसरे वर्ष भी क्या मिलेगा 20% का ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 2 साल में कितना कमाएगा, 40% कमाएगा। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई, क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष समान मिलता है, ठीक है। पहले वर्ष में भी ब्याज 20% मिलेगा, दूसरे वर्ष में भी 20, 2 वर्ष में मिल जाएगा उसे 40%। ये एसआई, ठीक है। अब मैं बात करूं सीआई की, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों पहले वर्ष में 20% मिलेगा, प्लस दूसरे वर्ष भी 20% मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होगा 20% का फिर से 20% मिलेगा, ठीक है। 20% का क्या मिलेगा, फिर से 20% मिलेगा। परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 कटा लो, 0 से 0 कटा लो, 20 और 20 40, 2 दूने का 4, ठीक है। 20 और 20 40 और 4 कितना हो जाएगा, सीआई मिलेगा दोस्तों कितना 44%। बात समझ में आई दोस्तों। आपका जो एसआई है साधारण ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष समान मिलेगा, पहले वर्ष भी 20, दूसरे वर्ष भी 20, 2 वर्ष में मिलेगा 40%। सीआई क्या होता है, पहले वर्ष में 20% मिलेगा, दूसरे वर्ष में भी 20% मिलेगा, लेकिन क्या होगा 20% का फिर से 20% मिलेगा, ब्याज पर ब्याज मिलेगा, ये आपको मालूम है। तो 20% का फिर से 20% मिलेगा। अब देखिए सीआई कितना है 44%, एसआई कितना है दोस्तों आपका 40%। क्लियर है। इनके बीच का क्या पूछ रहा है दोस्तों, अंतर पूछ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां परसेंट में अंतर देखूं तो यहां पर परसेंट में कितने का अंतर है दोस्तों, 4% का अंतर है। क्लियर है, 4% का अंतर है।
अब यहाँ पर जो राशि दी गई है, राशि कितनी है 12,500। अब इस राशि का तुम सीधे 4% निकाल लीजिए। 4% का मतलब दोस्तों बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 25 चौके कितना हो जाएगा 125 चौके, यहाँ पर 500 हो जाएगा। अंतर कितने का है 500 रुपये का अंतर है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। ये प्रश्न मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको तरीका बताया है सबसे आसान तरीका बताया है। अंतर पूछ रहा है, अंतर आया है 4% का, तो राशि का सीधे 4% निकाल लीजिए, 500 रुपये का अंतर हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों, सबसे आसान तरीका है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x और उसके तुरंत बाद आने वाली संख्या का एलसीएम होगा। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से कोई एक सही आंसर होगा। यहां पर क्या कह रहा है, x एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, x और उसके तुरंत बाद आने वाली संख्या का पूछ रहा है। देखिए जैसे कि मैं यहां पर मान लूं, सबसे पहली अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है 2, ठीक है, 2 हो गई, x आपकी 2 हो गई, और उसके तुरंत बाद वाली संख्या की बात कर रहा है, तो इसके तुरंत बाद वाली संख्या क्या आएगी दोस्तों 3 आएगी। फिर इनका एलसीएम कहा गया, तो एलसीएम क्या हुआ, लगातार संख्या का एलसीएम क्या होता है मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो 6 हो जाएगा इनका एलसीएम। क्लियर है। अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। अगर मैं इसके बाद कोई दूसरी अभाज्य संख्या ले लूं तो दूसरी अभाज्य संख्या दोस्तों 3 होती है, और फिर 3 के तुरंत बाद की बात करेगा तो 4 आ जाएगी तुरंत बाद, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 त्रिका 12 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब दो उसके बाद में जो अगली संख्या आती है दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहां पर क्या कह रहा है, x संख्या दी गई है तो आप x ले लीजिए। क्लियर है। x के बाद तुरंत कौन सी संख्या आ जाएगी, देखिए x के बाद तुरंत कौन सी संख्या आ जाएगी x, इसके तुरंत बाद कौन सी संख्या आ जाएगी, एक संख्या आ जाएगी, एक जोड़ देंगे इसके तुरंत बाद के लिए, ठीक है दोस्तों। और इनका एलसीएम पूछ रहा है, तो इन दोनों का दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपकी x हो गई, एक अभाज्य संख्या x हो गई। फिर x और उसके तुरंत बाद आने वाली संख्या x होगी, और उसके तुरंत आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, x इंटू एक्स प्लस 1, सी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि दीवार का 1/4 नीले रंग से पेंट है, 1/2 पीले रंग का है और शेष 3 मीटर सफेद रंग से पेंट है, तो दीवार की लंबाई क्या है। देखिए दोस्तों, 1/4 भाग नीले रंग से है प्लस 1/2 भाग पीले रंग से है, तो ये कितना हो गया, 4 और 2 का आप एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 से काटेंगे एक बार में, 1 1 कम 1, 2 से काटेंगे एलसीएम को 2 बार में, 2 1 कम 2, इसको जोड़ लीजिए, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। मतलब एक दीवार है, एक दीवार का 3/4 भाग क्या है दोस्तों, पेंट हो रहा है नीले रंग से और पीले रंग से। तो इस एक दीवार में से मैं इसे माइनस कर दूंगा तो कितना बचा वो पता चल जाएगा। तो इस एक दीवार में से 3/4 भाग क्या है दोस्तों, पेंट हो चुका है नीले रंग से और पीले रंग से, ठीक है। इसी को मैं माइनस कर दे रहा हूं, शेष हमें पता चल जाएगा कितना बच रहा है। 4 1 कम 4, 4 में से 3 जाएगा दोस्तों 1/4। क्लियर है। कितना भाग बचा है दोस्तों, हमारा 1/4 भाग बचा है। इतनी बात क्लियर है। अब ये 1/4 भाग कितने के बराबर है, शेष जो बची है 3 मीटर, यहां पर शेष कितना बचा 1/4, यहां शेष कितना बचा दोस्तों 3 मीटर बचा, तो ये 1/4 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। दीवार की लंबाई पूछ रहा है क्या है, 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 1 बराबर कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12। हमें एक दीवार की लंबाई ही तो पूछ रहा था, हमारे पास एक दीवार है तो उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों 12 मीटर है। ये आ गया आपके प्रश्न का सही आंसर, पहला ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।